तो इसमें डाउट था, 11 नंबर में डाउट है। को की क्वेश्चन की डाउट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर गिवन बाय दिस। मीडियन निकालने बोले, तो तीनों साइड के इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड देन इक्वेशन 3। You will solve all three equations to find these 3 points. Solving 1 and 2, you will find this, solving this. So all 3 points you will be getting. যেমন one such example I have taken, ঠিক আছে, যেমন এর বার করছি ইকুয়েশন 1 আর 2 সলভ করে এটারে বার করছি। ইকুয়েশন যেমন সলভ করে 9 10 1 2 2 3 1 3 সলভ করলে করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলে বাড়িয়ে যাবে। তিনটা অ্যাঙ্গেল বাড়িয়েছে, এদের পর্যন্ত ঠিক আছে? এদের পর্যন্ত সলভিং 1 and 2 এটা সলভ করে এই দুইটারে ক্লাস 10 এ যেমন xy সলভ করি মনে করে সলভ করি। এমন ভাবে 2 1 3 রে সলভ করবা, 1 আর 3 রে যদি সলভ করে এই পয়েন্টটা পাবা, 1 আর 3 সলিউশন। 2 আর 3 রে সলভ করলে এই পয়েন্টটা পাবা। পয়েন্ট সলভ করলে আমরা ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা পাই না, পাইলেন এর দুর্বন্ত। ঠিক আছে। ওয়ান্স ইউ গট বি আর সি, তাহলে বি আর সি মিড পয়েন্টটা কি হয়ে যাবে ডি। তো মিডিয়ান কি দেয়, এডি একটা মিডিয়ান, দিস ইজ এ মিডিয়ান। तो एडी मीडियन है 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, सो यू विल गेट इट। सिमिलरली फॉर इसके लिए क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 करोगे तो ये मिलेगा, तो बी आर ई लगा सेकंड मीडियन पे लेगा। एफ কেমনে পাইবা, ए আর বি মিড পয়েন্ট, সি এফ বারে যে ইকুয়েশন এটা লেংদি হয়, এর লাগে আমি জাস্ট দেখাই সারি দিছি স্ট্রাকচার, ঠিক আছে। কারণ এটি সলভ করতে একটু সময় নেব না, তিনটা সলভ করে বার করতে, তারপরে তিনটা ইকুয়েশন আবার লিটল বিট লেংদি, ঠিক আছে। সো উইথ দিস we'll go to new topic na, that is shifting of origin হয়েছিল, ঠিক না। इक्वेशन ऑफ family of line passing through the point of intersection of two lines, दो लाइन के बीच में family of line, इक्वेशन of line passing through the intersection of two lines। ये आर्टिकल ला, इसमें थोड़ा जनरलनेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरलनेस, मींस जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बाकी जगह में भी यूज करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरलनेस। मतलब जनरल कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट को इस जगह नहीं बहुत सारे जगह में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इट्स अ जनरल टाइप कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आगे चल के भी कोऑर्डिनेट में वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, सो इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट। कोई भी दो ग्राफ के बीच में जाने वाला तीसरा ग्राफ, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, इन दोनों के जाने वाला और एक ग्राफ, मान लो इन दोनों के बीच में जाने वाला और एक ग्राफ, আরেকটা গ্রাফের ইকুয়েশন সব সময় কি হবে, ইকুয়েশন 1 এটা 2 দেওয়া আছে, এটার ইকুয়েশন কি হবে অলওয়েজ 1 प्लस लैम्डा इनटू 2 इक्वल टू 0, ऑलवेज ये ध्यान देना। लैम्डा क्यों है, क्योंकि इन दोनों में से जाने वाला बहुत सारे हैं, অনেক কিছু হতে পারে, এটা মাঝখান দিয়ে যেতে পারে। So if you change lambda you will get new equations, इसलिए इसको कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन क्वेश्चन ही ना किताब है, क्वेश्चन में देखबा कैसे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस बोल। फैमिली ऑफ लाइन की তারা সবাই ব্লু কালারটি সবাই একই ফ্যামিলির লাইন, ফ্যামিলিটা কিটা তারা সবাই হিন দেয়া যায়। একই ফ্যামিলি means they have a common characteristics and the characteristics is they all passes through the intersection of 1 and 2, that is known as the इस फैमिली का यूनिकनेस। तो लैम्डा चेंज करने से क्या होगा, इस फैमिली का एक एक बच्चा आता रहेगा, एक जनरेशन आता रहेगा। इफ आई पुट 1 लैम्डा आई विल गेट 1 मेंबर ऑफ द फैमिली, you put 1 more lambda you will get another member, so if you are changing, so lambda is the parameter which जिसको चेंज करके हम नया नया बच्चा we find out the families। क्लियर है। मान लो एक इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, अब स्ट्रेट लाइन में आते हैं हम लोग। मान लो दिस इज वन इक्वेशन a1 b1 c1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1, ये एक लाइन है। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2। अब इन दोनों से जाने वाला तीसरा लाइन, व्हाट इज द आर्टिकल नाउ सेज, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, इसमें से जाने वाला जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। इसका इक्वेशन होगा क्या बोला हमने, ये वाला प्लस ये लाइनটা আমরা অনেক সময় L1 দিয়ে এমনি লিখি, এটাতে L2 লিখি,
शॉर्ट फॉर्म में L1 मीन्स दिस एक्सप्रेशन, L2 मीन्स दिस एक्सप्रेशन। तो क्या था शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 इक्वल टू J। अभी अगर पूरा लिखोगे देन इट इज A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के नहीं है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। এটা শুধু স্ট্রেট লাইন না, যে কোনো জায়গায় তুমি করতে পারবে। ठीक है सर, बस इसके ऊपर बेस करके देयर आर सम क्वेश्चंस, और ये जनरल कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट विल बी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जेईई। ठीक है, স্যাটারডে টাইমিংটা ফিক্স হয়েছে না? না তোমরা জানাইবা। হ্যাঁ, $20K, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 10। माइनस 17/27, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये वाला कंसीडर कर लिया। तो इससे क्या होगा, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में से कोई भी लाइन जा सकता है। इसमें से ये रेड वाला लाइन चाहिए जो 4, -5 से जाता है। सो यूजिंग दिस वी फिक्स द लाइन, उस फैमिली का एक मेंबर फिक्स हो गया। बिकॉज इट पासेस थ्रू 4, -5, ये इसमें बिठाने से इट शुड सेटिस्फाई। फ्रॉम हियर वी विल गेट लैम्डा एंड देन लैम्डा का वैल्यू वापस उसमें बिठा दो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, फाइनली आंसर कितना आता है? व्हाट इज योर फाइनल आंसर? কত আইছিল আগেরটা आंसर? বয়স না করতেছ। once you do you will get the final answer।
বুঝছে কত হয়েছে অ্যান্সার? মিলছে না অ্যান্সার? কত লাস্ট आंसर কারো মিলছে না? किधर है? किसी का नहीं आया? কোনো কিছু ভুল টুল করছি না তো লিখতে লিখতে? 4, -5 এ আছিল। 4, -5 10 কারোটা আইছে না মনে হয়, এতক্ষণ লাগতেছে কি রে? কি এত বড় ক্যালকুলেশন? चलो करते हैं 27 - 34। 27 - 34 কত হইব? -7x। 27 into 2 54, 54 -54 plus 51 -3x। এটা করতে এতক্ষণ লাগাইতেছো তোমরা। 81 - 68, 81 - 68, that is 13 equal to 0। 7x plus 3y minus 13, তাই বলছে 7x plus 3y minus 13 equal to 0। ঠিক আছে, আইছে না? তারপরও ঠিক আছে, আমার তো মুখে মুখে আইছে, করে দেখো ঠিক নেই। ক্যালকুলেশন একটু স্পিড টিপ জানতে লাগবে, জানো নি? টেবিল জানা আছে তো? 17 17 এর টেবিল জানা আছে না থাকলে শিখে লেও ঠিক নেই। 11 12 তো 17 17 into 4 যা ঠিক যা রেডি করলে তো শেষ, গোইল জীবন আর কি। ইউর জীবন ইজ গোইল। নেক্সট, মানে টেবিল জানা থাকতে লাগবে, বাড়িতে ঘুরে লেও ঠিক তো। নাম্বার 3 এখন তো বুঝতেছো, তার মানে দে উইল গিভ সাম ইউনিক ফিচার্স টু ফাইন্ড দ্য স্পেসিফিক মেম্বার অফ দ্য ফ্যামিলি। ঠিক আছে নি? তাহলে এনে কি কইছে? ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য লাইন ড্রন, find the line drawn through the point of intersection। Point of intersection of the lines this and whose slope is this। ये वाला यूनिक फीचर है जो स्लोप है। So what will assume? Let the equation of the circle, करो करो। circle की हमने बोला, let the equation of line is x plus y minus 9 plus lambda into 2x minus 3y plus 7 is equal to 0। ठीक है, इसमें से अभी स्लोप जानने के लिए क्या करना होगा? x सारे को एक साथ करना होगा। इफ यू ओपन इट, it will be 1 plus 2 lambda x plus 1 minus 3 lambda y plus 7 lambda minus 9 equal to 0। इसमें से स्लोप क्या हो जाएगा? इसको स्लोप सजाओगे तो आई थिंक नाउ अभी तुम लोग को आता है स्लोप। इट विल बी दिस वन डिवाइडेड बाय 1 minus 3 lambda y equal to mx plus c আকারে বুঝাইলে এটা ওইদিকে যাইবো, ওইটা দিয়ে ডিভাইড করলে দ্যাট উইল বি দ্য স্লোপ। নাও গিভেন দিস ওয়ান ইজ গিভেন 1 প্লাস, এটা নে দিছে এটা, তারা স্লোপটা দিয়ে দিছে lambda এটা x, it is given -2। solve this one, you will find lambda, put this one শেষ। this is question number 3। बोलो, খুলো খুলো, খুললে x কমন নাও, ল্যামডাটা খুলো, ব্র্যাকেট খুলো, ব্র্যাকেট খুললে x টি সব এক দিয়ে করো। তোমার ব্র্যাকেট খুলতে পারো না, এটা ইনটু ল্যামডা, এটা ইনটু ল্যামডা, এবার x টি সব এক দিকে এনে দেখবে x কমন নিলে, এনে দেখবা কমন নিলে কি তা 2 ল্যামডা হবে না এনে, আর এনে কি আছে 1 1 প্লাস 2 এনে কত 1, এনে ব্র্যাকেট খুললে কি হবে -3 ল্যামডা y -3 ল্যামডা। এটা একটু স্পিডে করতে লাগবে মনে ঠিক নেই, এখন তো আমরা একটু ক্লাস 10 নাই না, একটু 11 12 একটু সবকিছু একটু মনে মনে ক্যালকুলেশনস করতে লাগবে, স্পিডও বাড়াইতে হইব। টেকনিকটা আমি দেখাইতেছি, ওই লাইনে চিন্তা করো আর কি ঠিক নেই। নর্মালি ক্লাস 10 লাগছে না, কারণ টাইমের কোনো চিন্তা ছিল না, হইলেই হয়েছিল ঠিক না।
হয়ে গেলে পরেরটা ট্রাই করো। আইসি নিব না, ল্যামডা কত আইছে রে? আইছে না এটা? তোমরা আইসি নি ল্যামডা? ঋতুপর্ণা এটা বইটা নিচে রাখো না, লেখা করতে অসুবিধা হয়নি? এমনি অসুবিধা না লিখতে? অসুবিধা নেই না, তুমি যেমন কমফোর্টেবল বইটা সরাই আরামসে বো, নাহলে আরেক টেবিলে যাও, এত টেবিল খালি আছে, চাপ নেই তো। হইতেছে নিব না, এরপরটা যাও।
না হইতে গেলে কইও। इधर হইতেছে না, কিতা উল্টাও, এখানে উল্টে উল্টে দেয় মনে এক্সাম্পল নাকি। কত নম্বরে আছো তুমি? 5 হয়েছে নি? আচ্ছা, তোমার 5 হয়েছে নি? কত নাম্বার? তোমার কত নাম্বার? হয়েছে নি 5 না হইতেছে নি? না দেখাইতে লাগবো?
আছে না ভাই? আমি এতক্ষণ রেকর্ডিং 5 নাম্বারটা কেটে হইতেছে না? Question number 5. The equation should be line passing through the intersection of this and this, and which is perpendicular to this. तो इन दोनों का let the equation of line क्या ले लेंगे? I'm not writing this one now. 5x minus 3y minus 1 plus lambda into 2x plus 3y minus 23 is equal to 0. And this should be perpendicular to किसके साथ perpendicular होना चाहिए? It should be perpendicular to 5x minus 3y. Perpendicular means दोनों का slope multiply करने से क्या होगा? -1. तो इसका slope क्या हो जाएगा? It is 5/3. इसका slope y equal to mx plus c 5/3. And the slope of this one, it will be 5 plus 2 lambda x. अगर x सब करते हैं, then it is plus 3 lambda minus 3y. Then it is minus 1 plus 23 lambda equal to 0. ठीक है? If you open it back, it will look like. इसका slope क्या हो जाएगा m2? minus 5 plus 2 lambda divided by 3 lambda minus 3. The product of these two should be equal to -1. So minus 5 plus 2 lambda divided by 3 lambda minus 3 into 5/3 should be equal to -1. So this minus will get cancelled. And then it will be 25 plus 10 lambda is equal to 9 lambda minus 9. Or lambda is equal to minus 34. ল্যামডার ভ্যালু কোনানো পড়ে তো ল্যামডা আইছিল না -34 তোমরা কারোর আইছে না? ভুল করছো আবার ঠিক করে কোনটা বল করছো তুমি? এটা -3/9 এটা 5/3 এটা করো। তোমার অসুবিধা হলে তুমি লেখো না। তোমার যদি অসুবিধা হয় it will be -3y is equal to -5x minus 1. হালাকি এটি লেখনের রকম বয়স গেছে গা। ঠিক আছে? বাট যদি না হইতে গেলে তো আমার লেখন লাগবে ঠিক আছে? 5x minus 1. একটু চিন্তা করে ক্যালকুলেশন সন বড় ক্লাস হয়েছে তো অনেক ক্যালকুলেশন মনে মনে সারণ লাগবে ঠিক আছে? আবার মনে মনে সব থেকে ভুল হলে আবার দরকারে যাবো। ঠিক আছে না? তাহলে একটু লেখা করতে লাগবে আগে তো ঠিক করতে লাগবে এরপর না মনে মনে তো ল্যামডার ভ্যালু -34 আইছিল নি? তোমার আইছিল অনুসুয়া? কত নম্বরে আছো? 7 10 Find the equation of the line through the intersection of the lines this one and this one.
एंड व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्शन है x माइनस 7y प्लस 5 प्लस लैम्डा इंटू 3x प्लस y minus 7 is equal to 0, and which is parallel to x-axis. Now if it is parallel to x-axis, anything parallel to x-axis क्या होता है? कुछ भी एक लाइन जो parallel to x-axis होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? क्या मनो এটা দেখতে ইকুয়েশন যেটা ভার্টিক্যাল লাইন, হ্যাঁ ভার্টিক্যাল লাইন কি হয় y is equal to k, ঠিক আছে নি না x equal to k, উল্টা উল্টা তো y এর প্যারালাল মানে x equal to k, ঠিক তো? তাহলে x equal to k মানে এটার মধ্যে কোনো y থাকে না, তার মানে এটার y এর কোএফিসিয়েন্টটা 0 করে দিতে লাগবে। এটা যদি আমি সাজাই 1 plus 3 lambda into x plus हाँ oh sorry drawing ही गलत हुआ, drawing गलत हुआ तो so they have asked you to show that is parallel to x-axis. Parallel to x-axis means it is look like y is equal to k. Y is equal to k means no x, इसमें कुछ भी x टर्म नहीं है, so that means इसमें से x टर्म हमको हटाना होगा, so it will be so what will be the remedy? इसको x हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? This one should be equal to 0, so that's why 1 plus 3 lambda should be equal to 0. So lambda equal to বুঝতে আসুন এটা একটু আনকমন আছিল -1/3 এর এটা স্লোপ দিয়ে হতো না, কারণ বা তুমি করতে পারো स्लोप इक्वल टू 0, इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप निकाल के 0 कर दो, लेकिन इसमें मुश्किल होगा अगर वर्टिकल लाइन होता तो स्लोप इन्फिनिटी कैसे करता, तब सोचना पड़ता, तब ये 0 होता, ठीक है ना? देन यू हैव टू थिंक इट लाइक दैट, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन में चलो 0 करके तुम बच जाओगे, बट अगर वर्टिकल होता पैरेलल टू y एक्सिस होता तो हमको इसको 0 करना पड़ता, क्योंकि मैं इन्फिनिटी लिख के तो आई कैन नॉट डू इट। ओके ঠিক আছে, এবার ল্যামডার ভ্যালু নিয়ে এনে বয় দাও। So if you put the value of lambda here, equation কি হয়ে যাবে? ল্যামডার ভ্যালু বয়লে এটা তো 0 হইবে, কারণ এটা তো 0 রেখেই করছি, তাহলে ওটা করার দরকার নেই। তাহলে -1 to the power by 3 -7 into y is equal to 5 -7 into -1 by 3 is equal to 0। तो क्या हो जाएगा ये -22 by 3y तो 3 हो जाएगा -22y प्लस 22 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है? यही आंसर ठीक, आगे बढ़ो। 10 नंबर है ना? अच्छा ঠিক আছে, 10 নম্বরে যাই। হয়েছে তো মনে হয় সবার এটা? চলো নাম্বার 10। নাম্বার 10 কি কইলো? Find the equation of the line passing through the intersection of इन दोनों के intersection से जाए and which cuts of equal intercept from the axis. What is equal intercept? मतलब दोनों के नीचे ये जो intercept है, this side equal to this side, मतलब क्या होगा? x by a plus y by b 1 होता है, तो मतलब a equal to b होना पड़ेगा। This is x intercept, this is y, ये दोनों सेम होना पड़ेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम देखें
तो दोनों के नीचे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दैट टू शुड बी सेम। इसलिए हमको क्या करना होगा, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। তাহলে কি হয়ে যাবে, x এর কোএফিশিয়েন্ট যদি আমি ম্যাচিং করাই, ইট উইল বি 3 প্লাস 5 ল্যাম্ডা প্লাস y করলে लैम्डा माइनस 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर इस तरीके से बनाना है हमको, क्योंकि आई नीड टू फाइंड द इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस y इंटू लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए राइट साइड में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दिस साइड में 1 होना चाहिए, सो हैव टू डिवाइड इट बाय लैम्डा माइनस 1, देन इट विल गो टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, x बाई 3 प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1 प्लस y इंटू लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय लैम्डा, you should be take care of that lambda should not be equal to 1, क्योंकि अगर लैम्डा 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 से हम इक्वेशंस को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, 0 से किसी इक्वेशंस को वी कैन नॉट डिवाइड। तो देयरफॉर इसमें से x क्या हो जाएगा, इट विल बी लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 लैम्डा। व्हाई आई एम डूइंग सो, बिकॉज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट, y के नीचे आना चाहिए सर। तो क्या है, दिस एंड दिस and these two should be exactly equal, so it should be lambda minus 1 by 3 plus 5 lambda should be equal to lambda minus 1 by lambda minus 4. Again you can cancel out lambda minus 1, why, because lambda is not equal to 1. If it is not equal to 1, then you can divide it by again lambda minus 1, then उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने से it will be lambda माने 1 1 के टर्म्स, these and these are cancelled. So this will give you 4 lambda equal to minus 7 or lambda equal to minus 7 by 4. If I have not done any calculation mistake, যদি কোনো calculation mistake না হয়ে থাকে, then lambda is this one. Now you put the value of lambda in any of these equations, that will give you the answer. इसमें बिठा दो, so that will give you the answer. करो करके देखो मेरा calculation कैसा will look like। কত পাইছো lambda গুলো বাতে কত হয়েছে, ফাইনাল आंसर কত হয়েছে, 23x plus 23y equal to 11. So this is your final answer. Lambda का वैल्यू उसमें बिठा दो, that will give you the answer. With this we conclude class 11 का बोर्ड का स्ट्रेट लाइन। बोर्डের স্ট্রেট লাইন একটু বড় আছিল, যে স্ট্রেট লাইন তার অনেক অনেক বেশি, ঠিক তো, যে এর কোঅর্ডিনেট इज ह्यूज, कुछ भी नहीं है। सामने तो बहुत इजी है, ठीक है, सामने सर्कल एलिप्स हाइपरबोला, दीज आर वेरी इजी इन बोर्ड है, एकदम हल्का हल्का, बेसी नहीं है, ठीक है। तो तुम एनसीईआरटी में देखना स्ट्रेट लाइन का अलग चैप्टर है कि नहीं, इफ देयर इज अ सेपरेट एक्सरसाइज इन एनसीईआरटी उसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज आरएस रगोल तो अपना खत्म हो गया। और अगर मिक्स्ड है तो वेट करो, और अगर अलग है सिंपल एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन के लिए देखो, स्ट्रेट लाइन एक लोग है আলাদা আছে, ওটা কমপ্লিট করলে along with मिसलेनियस में मुश्किल होगा, सो विल डिस्कस मिसलेनियस इन नेक्स्ट डे स्ट्रेट लाइन का। हाँ, तो एनसीईआरटी का मिसलेनियस विल तुम ट्राई करो, जो नहीं होगा विल डिस्कस। नेक्स्ट विल स्टार्ट सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के लिए स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल, या फिर कैसे करता है हम लोग ये बात। सर्कल तो यू अंडरस्टैंड सर्कल क्या है। अच्छा, सर्कल के लिए व्हाट यू विल डू, विल मेक ए सेपरेट वीडियो, अलग वीडियो लेते हैं, अलग पेज लेते हैं।